दोस्तों, आखिर क्या हो गया कि वक्फ बिल ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लुटिया डुबो दी। आखिर एनडीए के सहयोगी दलों में भगदड़ क्यों मच गई? जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की पार्टियों में खलबली क्यों है? और कौन से बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से किनारा कर रहे हैं? सवाल तो यह भी है, क्या संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की पार्टियों में भी मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता टूट का संकेत दे रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी ताकत अब चूर चूर हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वक्फ बिल ने योगी सरकार और एनडीए को सियासी संकट में धकेल दिया है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम की गर्मी के साथ साथ सियासी आग भी भड़क रही है। संभल से लेकर सड़क पर नमाज तक योगी सरकार के सख्त रुख ने पहले ही पारा चढ़ाया हुआ था और अब वक्फ बिल की आंधी ने सड़क से संसद तक हंगामा मचा दिया। हालात यह है कि यूपी के शहरों से लेकर पूरे देश में कोहराम मचा है। एनडीए में टूट का तूफान आ चुका है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बिहार और आंध्र प्रदेश में पहले से सहयोगियों की नाराजगी थी, लेकिन अब यूपी में बीजेपी का मिशन 2027 खतरे में पड़ गया है। वक्फ बिल ने सहयोगी दलों में भूचाल ला दिया है। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के दो बड़े मुस्लिम नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। जयंत चौधरी गुस्से में इधर उधर भटक रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुलह देव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन मंत्री जफर नकवी ने इस्तीफा ठोक दिया। संजय निषाद की पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेता भी किनारा करने की बात कर रहे हैं। खबरें हैं कि अनुप्रिया पटेल की अपना दल ने भी मुस्लिम कार्यकर्ता और छोटे बड़े नेता पलायन करने की तैयारी में है। जफर नकवी ने राजभर पर मुस्लिम विरोधी होने का सीधा इल्जाम लगाया और कहा कि इमाम बानो और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलना उनकी फितरत बन गया है। जफर नकवी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं जफर नकवी सुबह सपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन मंत्री और सक्रिय सदस्य के तौर पर तत्काल इस्तीफा देता हूं। ओम प्रकाश राजभर के मुस्लिम विरोधी बयानों और नीतियों से आहत हूं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होकर भी ये सिर्फ अपने समाज के लिए काम करते हैं, जो यूपी के हित में नहीं है। मैं समाज को आगाह करता हूं कि इनकी नीयत साफ नहीं है। पीएम मोदी और सीएम योगी को चाहिए कि ऐसे शख्स को अल्पसंख्यक मंत्रालय ना दे। दोस्तों, ये इस्तीफा यूपी में एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। यूपी में बीजेपी के साथ सुभासपा, अपना दल, निषाद पार्टी और आरएलडी गठबंधन में है। सुभासपा के पास 6 विधायक हैं जो 2022 में सपा के साथ जीते थे, लेकिन 2023 में राजभर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनका वोट बैंक गाजीपुर, बलिया, मऊ, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़ जैसे इलाकों में है। वहीं आरएलडी के 9 विधायक हैं और पश्चिम यूपी में 40 से 50 सीटों पर असर है। जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आए, लेकिन अब मुस्लिम और गैर जाट वोटरों से दूरी बढ़ रही है। उधर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा, बीजेपी के लोग ही बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। भ्रष्टाचार नहीं, बंटवारे का खेल चल रहा है। सरकार की पोल खुल रही है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, हमारी सरकार बनी तो वक्फ बिल कूड़े में फेंक देंगे। यह संविधान विरोधी है, आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। बीजेपी ध्रुवीकरण चाहती है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। दोस्तों, सहयोगी दलों में टूट और विपक्ष के हमले से बीजेपी घिर गई है। क्या जयंत, राजभर, संजय और अनुप्रिया की पार्टियां अखिलेश की ओर शिफ्ट होंगी? क्या मुस्लिम वोटर अब इंडिया गठबंधन की तरफ एकजुट होंगे? बीजेपी का यूपी में खेल खत्म होने की कगार पर है क्या? आपकी राय कमेंट्स कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।